हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज का हमारा पैसेज है रिजर्वेशन रीयूज। रीयूज का मतलब होता है ट्रिक, छल। ठीक है, कह रहा है कि रिजर्वेशन को एक तरीके से छल की तरह यूज किया जा रहा है। देखते हैं फिर क्या है पैसेज में आज के। इन अ पार्लियामेंट सिटिंग कन्वीन्ड फ्रॉम अप्रैल 16, कह रहा है कि पार्लियामेंट में जो बैठक है बुलाई गई है 16 अप्रैल से। कन्वीन मतलब लोगों को असेंबल करना या फिर बुलाना। द यूनियन गवर्नमेंट इज सीकिंग टू एडवांस वुमेन्स एम्पावरमेंट, कह रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका एम ये है कि सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण को बढ़ाया जाए, उसको एक अलग स्तर पे ले जाया जाए। बट एज अ पार्ट ऑफ अ वाइडर लेजिस्लेटिव पैकेज, मगर ये जो सरकार वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात कर रही है वो एक लेजिस्लेटिव पैकेज का एक छोटा सा हिस्सा है। लेजिस्लेटिव पैकेज का मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें होने वाली हैं या संवैधानिक चीजें जो होने वाली हैं, एक पैकेज आ रहा है एक बड़ा, जिसमें बहुत और ज्यादा कानूनी प्रक्रियाएं होंगी और ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज होंगे, उसका एक ये छोटा सा हिस्सा है द कॉन्स्टिट्यूशन 131st अमेंडमेंट बिल। और उस लेजिस्लेटिव पैकेज में क्या होगा, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो 131वां बदलाव होने वाला है, अमेंडमेंट बिल आने वाला है, एक तो वो है, एंड अ कंपेनियन डीलिमिटेशन बिल, और साथ ही साथ एक डीलिमिटेशन बिल भी आने वाला है। द स्टेटेड रैशनल इज द ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ नारी शक्ति वंदन अधिनियम। कह रहा है कि इन्होंने जो एक तर्क दिया है, रैशनल मतलब लॉजिकल जो रीजनिंग दी है कि क्यों ऐसा ये करने जा रहे हैं, इनका कहना है कि ये जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम था जो कि 106 अमेंडमेंट 2023 से लाया गया था, उसको सरकार जो है वो ऑपरेशनलाइज करना चाहती है, उसको इंप्लीमेंट करना चाहती है। विच रिजर्व्स 1/3 of Lok Sabha and Assembly seats for women but was tied to a post census delimitation। और ये जो 106 अमेंडमेंट बिल था जो कि आपको याद होगा नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में आया था, उसमें था क्या कि जो महिलाएं हैं उनके लिए 1/3 जो है वो लोकसभा में सीट रिजर्व होंगी, और जो विधानसभा है, स्टेट की असेंबली है, वहां पर भी 1/3 जो सीट है वो रिजर्व रहेगी। ठीक है, लेकिन ये जो चीज थी ये डीलिमिटेशन से जुड़ी हुई थी। सरकार का कहना था कि जब हम सेंसस कर लेंगे, मतलब जो 2011 में सेंसस हुआ था लास्ट में, अब 2021 या 22 में होना था, तो सरकार का कहना था कि जब हम जो जातिगत जनगणना कर लेंगे तो उसके बाद जो डीलिमिटेशन होगा उसके बाद ही ये चीजें होंगी। द गवर्नमेंट, अच्छा डीलिमिटेशन का मतलब क्या होता है कि मान लो 2011 में जनगणना हुई थी, ठीक है, 2022 में पॉपुलेशन बढ़ गई होगी किसी स्टेट्स की और किसी स्टेट की कम हो गई होगी, तो दोबारा से स्टेट की बाउंड्रीज का डीमार्केशन होता है, साथ ही साथ उसके यहाँ कितनी मतलब सीटें देनी है लोकसभा। मान लो कहीं पे 100 लोग हैं तो यहाँ पे सिर्फ 50 सीटें हैं लोकसभा सीट की, और कहीं पे 1000 लोग हैं तो भाई यहाँ पे 200 सीट देनी पड़ेगी, तो जितनी पॉपुलेशन उस हिसाब से देना पड़ेगा। तो ये चीज कह रहे हैं कि हम तभी करेंगे, नारी शक्ति वंदनम अधिनियम तभी लागू करेंगे जब ये डीलिमिटेशन हो जाएगा। द गवर्नमेंट्स इंसिस्टेंस ऑन बंडलिंग वुमेन्स रिजर्वेशन विद डीलिमिटेशन, इंसिस्टेंस ऑन का मतलब होता है किसी बात पर जोर देना। कह रहा है कि गवर्नमेंट जो इस बात पर जोर दे रही है कि वुमेन रिजर्वेशन को डीलिमिटेशन के साथ जोड़ रही है, इससे यह दर्शाता है, सजेस्ट दैट द फॉर्मर, कि ये जो फॉर्मर है वुमेन रिजर्वेशन है, इज बीइंग यूज्ड, उसका यूज किया जा रहा है गवर्नमेंट द्वारा एज अ पॉलिटिकल कवर फॉर द लेटर, कि डीलिमिटेशन को राजनीतिक रूप से कवर करने के लिए सरकार इस चीज का यूज कर रही है। कहने का मतलब ये है कि सरकार जो डीलिमिटेशन वाली प्रक्रिया को देरी से ला रही है, 2022 में जो काम हो जाना चाहिए था वो अब तक नहीं हुआ है, उसको कवर करने के लिए सरकार ये जो वुमेन रिजर्वेशन है उसका राजनीतिक तरीके से यूज कर रही है। स्वीपिंग मतलब होता है व्यापक रूप से, कॉम्प्रिहेंसिव रूप से, रीएलोकेशन ऑफ लोकसभा सीट्स दैट वुड रीशेप द फेडरल कंपोजिशन। कह रहा है कि जो ये लोकसभा की जो सीट है उसका जो रीएलोकेशन होना है, मतलब दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूशन होना है, वो पूरे हमारा जो पार्लियामेंट की फेडरल कंपोजिशन है, मतलब किस तरीके से, जैसे हमारा पार्लियामेंट कंपोजिशन का मतलब हो गया फॉर्मेशन, कि जिस तरीके से हमारा पार्लियामेंट बना है उसको पूरी तरीके से रीशेप करने वाला है, चेंज करने वाला है।
टू द एडवांटेज ऑफ स्टेट्स वेयर द भारतीय जनता पार्टी एंजॉयज इलेक्टोरल डोमिनेंस। कह रहा है कि ये जो रीएलोकेशन हो जाएगा लोकसभा सीट्स का, जिसके बाद जो हमारा पार्लियामेंट्री पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है, फेडरल कॉम्पोजिशन है, वो चेंज हो जाएगा। उससे होगा क्या कि उन स्टेट्स को एडवांटेज होगा, फायदा होगा जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इलेक्टोरल डोमिनेंस है, मतलब वो अपना प्रभुत्व रखते हैं। कैसे होगा कि जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है, मान लो उत्तर भारत में है, नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा सरकार है इनकी, तो यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है, लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, या यूपी हो गया, पूरा उत्तराखंड हो गया, यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है तो सीट ज्यादा मिल जाएंगी। उससे क्या होगा कि भारतीय जनता पार्टी को हराना आसान नहीं होगा। एंड एट द एक्सपेंस ऑफ स्टेट्स वेयर इट हैज बीन हिस्टोरिकली वीक, और उन स्टेट्स की एक तरीके से उन स्टेट्स को नुकसान पहुंचेगा जहां पर भारतीय जनता पार्टी वीक रही है। मान लो भारत का जो सदर्न इंडिया है वहां पे भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत नहीं है, मगर आपको पता होगा कि यहाँ पे पॉपुलेशन भी उतनी ज्यादा नहीं है। तो क्या होगा, जब डीलिमिटेशन हो जाएगा तो यहाँ की सीट जो है वो नॉर्थ में चली जाएगी। तो इससे क्या होगा कि फिर इलेक्शन के ऊपर ये जो स्टेट्स हैं इनका जो इम्पैक्ट है इलेक्शन के ऊपर उतना ज्यादा नहीं रहेगा। इस तरीके से बता रहा है कि जब ये चीज हो जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी वहां पे अपना इलेक्टोरल डोमिनेंस, अपना प्रभुत्व को एंजॉय करेगी जहां पर सीटें ज्यादा होंगी, और वहां पर ये और उन स्टेटों को नुकसान होगा जहां पे ये वीक है। When India's decennial census was delayed for more than 5 years, decennial मतलब होता है 10 ईयर, ठीक है, कि जो दशक, हर दशक में सेंसस होता है ना। कह रहा है कि जो जब इंडिया का जो सेंसस है वो देरी हो गई उसमें 5 साल तक, विदाउट अ डेफिनेटिव और रैशनल एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द बीजेपी लेड यूनियन गवर्नमेंट। और ये जो देरी हुई 5 साल, उसका कोई भी हमको डेफिनेटिव या फिर लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं मिला बीजेपी की तरफ से, या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो चल रही है बीजेपी की उसकी तरफ से। द पॉलिटिकल लॉजिक वॉज नॉट हार्ड टू रीजन। कह रहा है कि इसके पीछे का जो राजनीतिक कारण है वो समझना कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है। रीजन का मतलब होता है समझना। द 2021 सेंसस वॉज फर्स्ट पोस्टपोन्ड साइटिंग कोविड-19। कह रहा है कि 2021 में जो पॉपुलेशन का सेंसस होना था वो पोस्टपोन कर दिया गया, और उसका कारण कोविड-19 को बता दिया गया था। बट नो रीजन वॉज ऑफर्ड फॉर द सक्सेसिव डेफरल्स। डेफरल्स का मतलब होता है डिले। कह रहा है कि लेकिन और कोई कारण नहीं बताया गया कि जो लगातार डिले किया जा रहा है उसके बाद से, दैट फॉलोड until it was quietly announced that the exercise would be carried out in 2026-27। कह रहा है कि तब तक इन्होंने डिले किया जब तक इन्होंने चुपचाप ये अनाउंस नहीं कर दिया कि ये जो सेंसस वाली एक्सरसाइज है, प्रक्रिया है, वो 2026-2027 में होगी। कैरिड आउट का मतलब होता है कि वो की जाएगी। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, कह रहा है कि संविधान के अंतर्गत, द फ्रीज ऑन इंटर स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोकसभा सीट्स की जो डिलिमिटेशन की प्रक्रिया थी उसको रोकना, जो रोक दिया गया था, पैक्ड टू द 1971 सेंसस। ये 1971 सेंसस से लिंक्ड है। पैक्ड का मतलब जुड़ा हुआ है, मतलब 1971 सेंसस के बाद ये चीज हो गई थी कि जो दोबारा से सीटों का बंटवारा था, डिस्ट्रीब्यूशन था, उसको रोक दिया गया था, फ्रीज कर दिया गया था। Was set to expire only after the first census conducted after the year 2026 was published। और उसमें ये बताया गया था कि ये जो फ्रीज किया गया है, जो रोक लगाई गई है, ये अंत होगा जब 2026 के बाद वाला जो पहला सेंसस होगा वो कंडक्ट कराया जाएगा। मतलब कि पहले ही 1971 का जब सेंसस हो गया, एक बार डिलिमिटेशन हो गई चीजें, तो बोल दिया गया था कि अब 2026 के बाद जो सेंसस होगा तभी ये जो फ्रीज किया जा रहा है, जो रोका गया है डिलिमिटेशन के लिए, उसको वो एक्सपायर हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा, तब फिर दोबारा से आप डिलिमिटेशन कर सकते हैं। दिस मेंट, इसका ये मतलब है दैट इन द नॉर्मल कोर्स, कि अगर चीजें सब कुछ सही से चलती, मतलब जैसी चल रही थी वैसी चलती, डिलिमिटेशन वुड हैव बीन बेस्ड ऑन द 2031 सेंसस। तो ये जो सरकार डिलिमिटेशन करना चाहती है
वो किसके आधार पर होता है? 2031 के सेंसस के आधार पे होता है। भाई देखो, लास्ट वाला 2011 में हुआ था। फिर अगर चीजें नॉर्मल तरीके से चलती, उसने कहा ना इन द नॉर्मल कोर्स, चीजें नॉर्मल तरीके से चलती तो 2021 में हो जाती। मगर यहां पर रूल क्या था कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कि 2026 के बाद वाला जो सेंसस होता उसके बाद ही आप डीलिमिटेशन कर सकते थे। मगर यहां पे क्या हो गया है कि अब ये 2021 वाला 2026 में खुद ही टल गया है। बाई डिलेइंग द सेंसस टू 2026-2027, कह रहा है कि ये जो 2021 का जो सेंसस था उसको 2026-2027 की डेट तक डिले जो कर दिया गया है, द गवर्नमेंट इंश्योर्ड, गवर्नमेंट ने ये सुनिश्चित कर लिया है दैट द डीलिमिटेशन एक्साइज, ये जो डीलिमिटेशन की एक्साइज है, कुड बी इनिशिएटेड, इसको स्टार्ट किया जा सकता है ऑन इट्स प्रेफर्ड टाइमलाइन, जब गवर्नमेंट चाहेगी उसके हिसाब से। इनिशिएटेड मतलब स्टार्ट करना। यूजिंग 2026-27 सेंसस रादर देन वन कंडक्टेड इन 2031, और सरकार 2026 का सेंसस यूज कर सकती है बजाय कि 2031 के। मतलब सरकार ने जानबूझकर जो 2021 का सेंसस था उसको टालते 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 2026-27 ले आए हैं। अब ये क्या करेंगे, इसी के आधार पर डीलिमिटेशन कर देंगे और ये कह देंगे कि वो चीज मतलब जो बोला गया था वो कानूनी रूप से सही है कि 2026 के बाद ही होना चाहिए था। तो अब जो 2021 का सेंसस है वो 2026-27 में ही होगा। अकॉर्डिंग टू द पैसेज के अनुसार, व्हाट इज द प्राइमरी स्टेटेड रैशनल फॉर इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्स्टिट्यूशन 131st अमेंडमेंट बिल 2026? कह रहा है कि प्राथमिक स्टेटमेंट क्या था, लॉजिकल रीजनिंग क्या थी कि जो इन्होंने बोला था कि हम अब 131st जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उस बिल को हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। उसके लिए सबसे पहला जो लॉजिकल स्टेटमेंट था वो क्या था? वो ये था कि टू ऑपरेशनलाइज द नारी शक्ति वंदनम अधिनियम विच रिजर्व सीट फॉर वुमेन इन द लोकसभा, कि नारी शक्ति वंदनम अधिनियम को हम इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं जो कि 1/3 हिस्सा जो है रिजर्व करके रखती है वुमेन का लोकसभा में। तो बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। Why does the author suggest that women's reservation is being used as political cover in this legislative package? कह रहा है कि ऑथर ने ऐसा क्यों बताया है कि जो वुमेन रिजर्वेशन है उसको एज अ पॉलिटिकल कवर यूज किया जा रहा है इस लेजिस्लेटिव पैकेज में। बिकॉज द गवर्नमेंट वांट्स टू प्रोटेक्ट वुमेन फ्रॉम द स्वीपिंग रीएलोकेशन ऑफ सीट इन द पार्लियामेंट? नहीं। बिकॉज द नारी शक्ति वंदनम अधिनियम वॉज ओरिजिनली इंटेंडेड टू बी इम्प्लीमेंटेड विदाउट एनी सेंसस डाटा? नहीं। Because it allows for a reallocation of seats that benefit states where the ruling party is electorally dominant. हाँ, तो यही है कारण। एक तरीके से वो वुमेन रिजर्वेशन की आड़ में उन्होंने जो डीलिमिटेशन की प्रक्रिया है उसकी देरी कर दी है, सेंसस की देरी कर दी है और उसको 2026-27 पे लेके आ गए हैं। अब इससे क्या होगा, जब डीलिमिटेशन होगा तो जो सरकार है उसी को फायदा होगा। तो सी करेक्ट आंसर है। What was the constitutional requirement? कह रहा है कि पहले संविधान की क्या रिक्वायरमेंट थी रिगार्डिंग द टाइमिंग ऑफ द नेक्स्ट डीलिमिटेशन एक्सरसाइज बिफोर द रिसेंट सेंसस डिले, कि कब जो डीलिमिटेशन एक्सरसाइज है वो कराई जाएगी, पहले कॉन्स्टिट्यूशन की क्या रिक्वायरमेंट थी? उनकी रिक्वायरमेंट ये थी कॉन्स्टिट्यूशन की कि 2026 के बाद जो पहला सेंसस होगा उसके हिसाब से डीलिमिटेशन एक्सरसाइज की जाएगी, यही था ना। इट could only be initiated, तभी स्टार्ट हो सकेगा based on the result of the first census conducted and published after the year 2026. तो B हमारा करेक्ट आंसर है। How did the timing of the 2026-27 census affect the government's ability to initiate delimitation? कह रहा है कि किस तरीके से जो 2026 और 27 में सेंसस होने जा रहा है वो गवर्नमेंट्स की क्षमता को अफेक्ट करेगा कि डीलिमिटेशन स्टार्ट करने में। मतलब कि जो 2021 में 2021 में जो होना था सेंसस वो 2026-27 में हो रहा है और जो डीलिमिटेशन पहले 2031 के हिसाब से होना था तो सरकार अब इसको कर ले जाएगी, है ना। इट फोर्स द गवर्नमेंट टू वेट अंटिल द 2031 सेंसस? नहीं, जब 2026-27 में करा ले रहे हैं और पहले का मामला ये था कि 2026 के बाद जो सेंसस होगा उस हिसाब से डीलिमिटेशन होगा तो सरकार 2031 का वेट क्यों करेगी? इट रिजल्टेड इन अ टोटल कोलैप्स ऑफ द फर्स्ट 31st अमेंडमेंट बिल। इसे 131 अमेंडमेंट बिल क्यों कोलैप्स करेगा? कोई मतलब नहीं है। इट इंश्योर्ड द एक्साइज
could be started earlier than the normal course which would have used the 2031 डेटा। कह रहा है कि ये सुनिश्चित करेगा कि जो ये एक्सरसाइज है ये अपने नॉर्मल कोर्स से पहले ही स्टार्ट हो जाए जो कि 2031 का डेटा यूज करता है। मतलब डीलिमिटेशन अगर नॉर्मल तरीके से होता तो 2031 का डेटा यूज करता, मगर इससे ये हुआ कि सरकार ने जो 2026-27 में सेंसस कराया अब वो अपना डीलिमिटेशन वाली एक्सरसाइज पहले करा सकते हैं। तो सी जो है एकदम करेक्ट आंसर है। आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। द नारी शक्ति अधिनियम वाज द फर्स्ट 186th अमेंडमेंट पास्ड इन द ईयर 2023। बिल्कुल ट्रू है पैसेज के हिसाब से। The government provided COVID-19 as the reason for every census deferral between 2021 to 2 and 2026। नहीं, गवर्नमेंट ने जब 2021 में डिले हुआ था तभी ये जो कोविड-19 का कारण बताया था, उसके बाद से जितना भी डिले हुआ उसका कोई भी कारण नहीं बताया, तो ये फॉल्स हो गया। तो पहला ट्रू है, तीसरा सेकंड जो है वो फॉल्स है, तो सी आंसर है। ये आज का क्लोज टेस्ट है, एक बार पढ़ के देखो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। I stepped dash the cool salt water। कह रहा है कि मैंने जो ठंडा सॉल्ट वाटर था उसमें कदम रखा। wading through the shallows of Mooney Creek on Australia's eastern coast। wading मतलब जो आधा पानी होता है, घुटनों तक होता है, तो उससे चलते हुए जो शैलो वाटर था मूनी क्रीक का, एक रिवर है ऑस्ट्रेलिया ईस्टर्न कोस्ट में, तो उससे चलते हुए ओवरहेड कह रहा है ऊपर जो है रेनबो लॉरिकीट्स। रेनबो लॉरिकीट्स जो होते हैं एक तरीके के तोते होते हैं रंग बिरंगे, ठीक है, उनका रेनबो जैसा कलर होता है। चैटर्ड इन द यूकैलिप्टस ट्रीज। वो यूकैलिप्टस ट्रीज में एक तरीके से वहीं पे रहते थे और उनकी आवाजें निकाल रहे थे। वाइल रेड ड्रैगन फ्लाइज बर्स्ट पास्ट। और वहां से जबकि जो रेड ड्रैगन फ्लाइज थी आवाज करते हुए निकल रही। आई वॉज इन द हार्ट ऑफ गम्बिंगर कंट्री एंड अब ओरिजिनल नेशन स्पैनिंग रफली 6000 किलोमीटर बिटवीन द क्लैरेंस एंड नंबूका रिवर्स इन न्यू साउथ वेल्स। कह रहा है कि वो गम्बिंगर कंट्री के मध्य में था जहाँ पे ये एक आदिवासियों का नेशन है जो कि 6000 स्क्वायर किलोमीटर फैला हुआ है दो नदियों के बीच, जो कि है क्लैरेंस और नबुका, जो कि न्यू साउथ वेल्स में स्थित है। ठीक है, क्या होना चाहिए? आई स्टेप्ड अपॉन, पानी के ऊपर पैर रखते हैं? नहीं। आई स्टेप्ड अमिड, बीच में? नहीं। अक्रॉस तो एक तरफ से दूसरी तरफ जाना होता है, कोई मतलब नहीं आ रहा है यहाँ पे। आई स्टेप्ड इनटू द पूल, हाँ तो ये फिक्स फ्रेज भी है कि उसने पानी के अंदर पैर रखा। आई स्टेप्ड इनटू द कूल सॉल्ट वाटर, तो डी करेक्ट होगा। वी आर द फर्स्ट पैडल बोर्डर्स इन द वर्ल्ड सेड आर गम्बिंगर कल्चरल गाइड ट्रॉय रॉबिन्सन। कह रहा है कि हम दुनिया के पहले पैडल बॉर्डर्स हैं। गम्बिंगर का जो कल्चरल गाइड था ट्रॉन रॉबिन्सन, उसने राइटर से बोला। पैडल बोर्डर क्या होता है? एक नाव होती है इस तरीके की, ठीक है, फोम की बनी होती है, जिसमें आप पैडल मारते हो तो ये आगे बढ़ती है। तो कह रहा है कि हम पहले दुनिया के पैडल बोर्डर्स हैं। वी आर ओनली डूइंग वॉट आर ओल्ड एंसेस्टर्स हैव डूइंग सिंस टाइम डैश। कह रहा है हम वही कर रहे हैं जो हमारे पूर्वज अनंत काल से करते हुए आए हैं। एज द टूर्स 3 अदर पार्टिसिपेंट्स एंड, क्या होना चाहिए यहाँ पर? वी आर ओनली डूइंग वॉट आर एंसेस्टर्स हैव डन सिंस टाइम प्रीमॉर्डियल। प्रीमॉर्डियल का मतलब होता है कि ऐसा टाइम जो कि स्टार्टिंग का हो। जैसे बिग बैंग थ्योरी सुना हुआ है, बिग बैंग का जो सबसे स्टार्टिंग का पॉइंट होगा उसको बोलेंगे प्रीमॉर्डियल टाइम। तो यहाँ पे कोई बिगिनिंग की बात नहीं हो रहा है, वो कह रहा है कि अनंत काल से जब तक होता आ रहा है। और सिंस टाइम एक फिक्स्ड फ्रेज भी है, बताओ क्या होगा? बाई गॉन का मतलब जो चीज बीत चुका हो। इममेमोरियल का मतलब होता है अनंत काल, जिसका कोई अंत नहीं है। टाइम जो है, टाइम इज अनमेजर्ड हियर, है ना, अनमेजर्ड, जिसको हम माप नहीं सकते, ऐसा टाइम है, ये हो सकता है। एंटीक्विटी एक ऐसा समय होता है जो कि जिसको हम नाप सकते हैं, या कह सकते हैं इसको मेजर्ड कर सकते हैं, ठीक है। ये भी पास्ट का ही टाइम होता है। मान लो ये 300 BC से 700 BC तक का समय है, पास्ट का ही समय है, मगर एक तरीके से पीरियड ऑफ टाइम है। इममेमोरियल जो है वो अनंत समय होता है। तो कह रहा है जब से हमारे पूर्वज हैं, जब से एक तरीके से समय की शुरुआत हुई है, तब से वो ऐसा काम करते आ रहे हैं। तो बेस्ट यहाँ पे क्या होगा?
इमेमोरियल, और सिंस टाइम याद रखना इमेमोरियली यूज होता है, एक तरीके से फिक्स्ड फ्रेज है। आई स्ट्रगल टू डैश आर सेल्फ ऑन आर फोम बोर्ड्स, वही जो नाव की बात हो रही है, कह रहा है कि हम स्ट्रगल कर रहे थे कि हम उसमें अपने आप को ठीक से बैठा पाए। रॉबिन्सन ग्लाइडेड along द मैंग्रोव्स लाइनिंग द बैंक्स ऑफ हिज एंसेस्ट्रल लैंड, उसकी जो एंसेस्ट्रल लैंड थी उसके बगल बगल मैंग्रोव्स थे, यहाँ पे मान लो नदियाँ थी, रिवर थी, और उससे वो ग्लाइड करते हुए जो रॉबिन्सन था, उनको जो नाव चला रहा था, वो उनको निकालता चला जा रहा था। ड्रेडलॉक्स स्प्रिंग फ्रॉम बीनीथ हिज अकुबूरा हैट, अकुबूरा हैट जो है वो ऑस्ट्रेलिया की एक ट्रेडिशनल हैट है। कह रहा है कि जो नाव चला रहा था व्यक्ति जिसका नाम रॉबिन्सन था, उसकी अकूरा हैट से उसकी जो बालों की लताएं थी वो निकल रही थी, ठीक है। आई स्ट्रगल टू ब्रेस, ब्रेस का मतलब होता है अपने आप को संभालना या तैयार करना किसी इम्पैक्ट के लिए, तो यहाँ पे इम्पैक्ट की बात आ रही नहीं। आई ब्रेस टू स्टडी, अपने आप को स्थिर करना, संतुलित करना, ठीक है। आई स्ट्रगल टू पॉइस, पॉइस का मतलब होता है कि रिमेन्स कूल ड्यूरिंग अ क्राइसिस, ठीक है। मतलब खराब समय में अपने आप को स्थिर बनाए रखना, उससे ये मतलब है। मगर यहाँ पर उस स्थिर का मतलब नहीं आ रहा है कि वो नाव में अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि पानी में नाव चल रही थी, तो ये मतलब नहीं आएगा। एंकर का मतलब होता है लंगर डालना, नाव के लिए जो लंगर डालते हैं उसको बोलते हैं एंकर, तो ये कोई मतलब नहीं है। बेस्ट यहाँ पे क्या होगा, आई स्ट्रगल टू स्टडी आर सेल्फ, सॉरी हाँ, स्टडी आर सेल्फ ऑन आर फोम बोट्स। आई फॉलोड हिज लीड, कह रहा है कि मैं उसी को फॉलो कर रहा था। मेकिंग लॉन्ग स्ट्रोक्स विद माई पैडल एज स्कूल्स ऑफ स्मॉल ऑलमोस्ट ड्रैश मलेट डार्टेड बीनीथ माई बोर्ड, कह रहा है कि मैं लंबे लंबे जो पैडल मार रहा था, स्ट्रोक्स मार रहा था, तभी जो है एक छोटा सा झुंड जो था, मटल डार्टेड एक मछली होती है उसका, वो उसके बोर्ड के नीचे तैर रही थी। एंड एक्वेटिक इंसेक्ट्स, और जो पानी के इंसेक्ट होते हैं, फ्लिटेड मतलब आसपास उड़ना, अक्रॉस द क्रीक सरफेस, तो वो नदी के सरफेस में वो जो इंसेक्ट थे आसपास उड़ रहे थे जब उनकी नाव जा रही थी, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे, एरीडेसेंट, एरीडेसेंट का मतलब होता है जो चमकीले रंग वाला होता है या फिर अपना कलर बदल रहा होता है बार बार, मतलब नहीं आ रहा है। डाइफेनस का मतलब होता है बहुत पतला या बहुत हल्का। ट्रांसलूसेंट का मतलब होता है पारदर्शी। ल्यूमिनस जो अपने आप चमकता हो। ये जो मलेट डार्टेड मछलियां होती है ना, ये ट्रांसपेरेंट टाइप की होती हैं, बड़ी सिल्वरी टाइप का कलर होता है इनको अगर देखोगे, तो यहाँ पे बेस्ट उनके लिए क्या होगा, ट्रांसलूसेंट होगा। रॉबिन्सन हु हैड स्मर्ड वाइट डैश अक्रॉस हिज चीक एंड फॉर आर्म, स्प्रेड मतलब अपने ऊपर कुछ लगाना, अपनी स्किन के ऊपर उसको थोपना। एक्सप्लेन दैट हिज पीपल हैव ट्रेडिशनली यूज द पेस्ट एज अ नेचुरल सनस्क्रीन, कह रहा है कि रॉबिन्सन ने अपने चेहरे के ऊपर, अपने चीक के ऊपर कुछ व्हाइट सा लगा रखा था, अपने अपने हाथों में लगा रखा था, और ये बता रहा था कि उसके लोग जो है वो ट्रेडिशनली इस चीज का यूज करते हैं एज अ नेचुरल सनस्क्रीन की तरीके। आई टोल्ड हिम आई वॉज इमेजिनिंग हिज एंसेस्टर पैडलिंग अलॉन्ग साइड अस, राइटर ने बोला कि मैंने उसको बताया कि मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि तुम्हारे जो एंसेस्टर थे, पूर्वज हैं, वो हमारे साथ पैडल कर रहे हैं, मतलब नाव चला रहे हैं। क्यूरियस अबाउट द ब्लू फोम SUPs एंड प्लास्टिक पेडल्स, और शायद वो काफी ज्यादा उत्सुक हैं, ये जो हम एक तरीके से जो प्लास्टिक की नाव चला रहे हैं उसको लेकर, और ये जो प्लास्टिक के पेडल्स हैं उसको लेकर। दे वुड हैव कार्व्ड देयर वेसल्स आउट ऑफ द ट्रीज दो, ही सेड लाफिंग, जो रॉबिन्सन था उसने हंसते हुए बोला कि वो शायद जो अपनी नाव है ना वो ट्री से काट के बनाते, ये प्लास्टिक वाली फोम वाली यूज ना करते। क्या होना चाहिए यहाँ पे, हु हैड स्मीयर्ड वाइट रेजिन, रेजिन का मतलब क्या होता है, ये चिपचिपा टाइप का एक पदार्थ होता है जो कि पेड़ से निकलता है, गोंद कह सकते हैं, तो कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ऊकर जो है एक तरीके की मिट्टी होती है, या कह सकते हो पीली मिट्टी होती है, ठीक है, हो सकता है ये। सिल्ट जो है वो तो जो क्या कहते हैं, नदियों के किनारे जो सिल्ट पाया जाता है उसकी बात हो रही है, तो यहाँ कोई मतलब नहीं इसका। चौक का मतलब नहीं है, बेस्ट यहाँ पे ऊकर होगा, क्योंकि एक तरीके की मिट्टी होती है जिसको वो एज अ सन स्क्रीन यूज करते थे अपनी स्किन और अपनी चीक्स में लगाकर, तो बेस्ट यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, ठीक है। ये पैरा जंबल है, खुद से एक बार ट्राई करो, ये ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है।
पहला सेंटेंस या तो 2 होगा या तो 4 होगा। एक बार खुद से ट्राई करो। 4 को देख लेते हैं। टू अंडरस्टैंड वाई वी स्टिल यूज 24 आवर्स एंड 60 मिनट्स टुडे। किसी भी टॉपिक का इंट्रोडक्शन हो रहा है यहाँ पर, कुछ समझ में आया कि क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं? ऐसे नहीं स्टार्ट कर सकते, तो 4 तो नहीं होगा। सेकेंड को देखो, द फ्रेंच रिपब्लिक अटेम्प्टेड टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ टाइम इन 1793 बाय इंट्रोड्यूसिंग अ डेसिमल सिस्टम विद 10 आवर्स डेज। ठीक है, जो फ्रेंच रिपब्लिक मतलब जो फ्रांस है, उसने ये 1793 में कोशिश करी थी टाइम के स्ट्रक्चर को चेंज करने की, डेसिमल सिस्टम को टाइम के स्ट्रक्चर में लाकर। जो कि इनका कहना था कि जो दिन पहले 24 घंटे का होता था, ये कोशिश ये कर रहे थे कि 10 घंटे का दिन हो। तो यहाँ पे एक टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ, समझ में आई कुछ बात, तो हम 2 से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब 2 के बाद या तो ऑप्शन देखते हैं, तो ये तो गया, लास्ट वाला 4 दिख रहा है और एक 1 दिख रहा है। 1 लास्ट में नहीं आएगा, हालांकि नहीं आएगा, ये 4th होना चाहिए लास्ट वाला, फिर भी चलो देख लेते हैं। अब इसके बाद कौन सा सेंटेंस लग रहा है कि फर्स्ट को लाएं कि थर्ड को लाएं? 4 तो नहीं आएगा, कि ऐसा समझने के लिए कि वी स्टिल यूज टू अंडरस्टैंड वाई भी, हम क्यों ऐसा 24 और 60 मिनट आज यूज करते हैं, तो ये तो नहीं आएगा। कह रहा है ये जो क्रांतिकारी चेंज जो वो लाना चाहते थे कि कैलेंडर को तर्क संगत लॉजिकल बना सकें, एंड इवन इंक्लूडेड अ न्यू 10-day वीक, और उन्होंने 10 डे का वीक जो है इंक्लूड किया था टू रिप्लेस ट्रेडिशनल शेड्यूल। जो 7 डेज का वीक होता है उसको हटाकर उन्होंने 10-day वीक जो था वो इंट्रोड्यूस किया था। तो ये क्रांतिकारी जो चेंज लाए थे, इनका एम क्या था कि जो कैलेंडर है उसको लॉजिकल बनाया जाए, रैशनलाइज किया जाए, और 10 दिन का जो है वो वीक इंक्लूड किया जाए। तो ये हो सकता है कि हम फर्स्ट को लेके आए सेकंड के बाद। हालांकि दिस डेसिमल एक्सपेरिमेंट फील्ड, अरे पहले बताओगे तो कि क्या किया गया, वो डेसिमल सिस्टम में किया क्या गया। अब उसने जब थर्ड में बता दिया कि हाँ क्या किया गया, अब बताओगे ना कि हालांकि ये जो डेसिमल सिस्टम है वो फेल हो गया 1 साल के अंदर, बिकॉज इट वॉज डिफिकल्ट टू कन्वर्ट क्लॉक, क्योंकि ये बड़ा कठिन था कि क्लॉक्स को कन्वर्ट किया जाए, एंड आइसोलेटेड फ्रॉम इट्स नेबर, और जो फ्रांस है उसको पूरी तरीके से अलग किया जाए उसके नेबर से, क्योंकि अलग अलग हर जगह सिस्टम होता, उसके जो नेबर्स हैं वो अलग टाइम यूज कर रहे हैं, फ्रांस अलग कर रहा है, तो ये काफी दिक्कत वाली बात थी कि क्लॉक्स को कन्वर्ट किया जाए। तो 2, 3, 1 आ जाएगा। उसके बाद देखो लास्ट में ये आ जाएगा कि टू अंडरस्टैंड, कि ये समझने के लिए कि क्यों हम 24 और 60 मिनट्स आज यूज कर रहे हैं, वी मस्ट लुक बैक 5000 ईयर्स टू द अर्लीस्ट नंबर सिस्टम। हमें 5000 साल पहले देखना होगा जो अर्लीस्ट नंबर सिस्टम इसके लिए यूज हुआ था। ठीक है, तो ये कंक्लूड हो गया, 2, 3, 1, 4 बेस्ट होगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है।